वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ क्लास तक के स्टूडेंट के लिए है। मैं आज आप लोगों को हिंदी ग्रामर का अनेकार्थी शब्द सिखाऊंगी विद इसकी डेफिनेशन और काफ़ी सारे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं समझते हैं कि हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनसे एक से अधिक अर्थ होते हैं। यानी स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी में काफ़ी सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसके एक से ज़्यादा मतलब होते हैं, मीनिंग निकलते हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में एक से अधिक अर्थ देने वाले को हम क्या कहते हैं? हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यानी जब एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब होंगे। जैसे क्या अंबर दे रखा है। अब अंबर क्या है? अपने आप में एक शब्द है, लेकिन जो उसके मतलब निकल कर आ रहे हैं वो काफ़ी सारे हैं। अब अंबर को हम आकाश भी कहेंगे। अंबर के लिए आकाश का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, वस्त्र के लिए भी, और एक सुगंधित पदार्थ यानी जिस पदार्थ में से खुशबू आती हो। तो इस शब्द को हम क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द कहेंगे। शब्द एक होगा और उसके मतलब काफ़ी सारे होंगे। तो अब यहाँ काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। कुछ अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण निम्नलिखित है। तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी को गलत पढ़ते और लिखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अंक दे रखा है। अंक क्या है? अपने आप में एक शब्द है और उसके 3 अलग अलग तरीके के मतलब निकलते हैं। जैसे गोद, संख्या और चिन्ह। और शब्द क्या दे रखा है? अपने आप में एक दे रखा है, और जबकि मतलब इसके डिफरेंट हैं यानी अलग अलग हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ठीक इसी तरह अज के एग्जाम्पल दे रखे हैं, यानी इसके 3 अलग अलग मतलब निकल कर आते हैं। जो जन्म न ले, और बकरा, और ब्रहान। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे दे रखा है अंग। अब ठीक इसी तरह अंग के अलग अलग मतलब हैं। जैसे भाग या शरीर के भाग के लिए भी हम अंग का इस्तेमाल करेंगे। अर्क दे रखा है, तो अर्क के लिए हम लोग सूर्य, आग का पौधा। तो इसके 3 मतलब निकलते हैं। ठीक इसी तरह आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अनंत दे रखा है, तो उसके 3 एग्जाम्पल है, आकाश, विष्णु और शेषनाग। आगे बढ़ते हैं अवस्था। ठीक अवस्था के 3 अर्थ निकल कर आते हैं, काल, दशा और समय। अचल दे रखा है, तो अचल के लिए पर्वत और स्थिर 2 अर्थ दे रखे हैं। अरुण दे रखा है, सूर्य, सिंदूर और लाल रंग, यानी 3 अलग अलग मीनिंग है। उत्तर यानी जवाब और उत्तर दिशा। कर यानी टैक्स, हाथ और किरण। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। काल दे रखा है। काल के 2 अलग मतलब हैं, मौत और समय। कनक दे रखा है। ठीक इसी तरह कनक के 3 अलग मतलब हैं, सोना, गेहूं और धतूरा। धतूरा क्या है? नशीली पदार्थ। आगे पढ़ते हैं कोश। कोश यानी खजाना और शब्दकोश यानी डिक्शनरी। घट दे रखा है, यानी घड़ा, शरीर, कम। जड़ दे रखा है, तो 3 अलग इसके मीनिंग निकल कर के आ रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसे जड़ के मूर्ख, मूल और अचेतन। जल दे रखा है। जल के 3 अलग मतलब हैं, पानी और जलना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द्विज दे रखा है, ब्राह्मण और वेश्य। नाग दे रखा है, सांप और हाथी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पत्र दे रखा है, तो पत्ता, चिट्ठी और पंख, 3 अलग अलग मतलब। आगे दे रखा है पद यानी पैर, और ओहदा पूर्व यानी पहले और एक दिशा का नाम भी है। पयोधर दे रखा है, तो इसका मतलब स्तन, बादल, समुद्र और नारियल होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है पुर यानी नगर और शहर। फल यानी परिणाम या प्रभाव या कोई पेड़ का फल। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बस दे रखा है। बस क्या है? कोई वाहन है, या केवल के लिए इस्तेमाल करेंगे या रोकने के लिए। बच दे रखा है, तो बचना और शेष। बलि दे रखा है, तो बलिदान, राजा और बलि। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बल दे रखा है, तो सेना, शक्ति और बलराम के लिए इस्तेमाल करेंगे। भूत यानी बीते हुए समय के लिए और पिशाच के लिए और किसी भी प्राणी के लिए इस्तेमाल करेंगे। भाग, भाग का मतलब हिस्सा होगा, भाग्य होगा या दौड़ होगा। भुवन का मतलब घर होगा या संसार होगा।
अब भव दे रखा है तो भव का संसार होगा या जन्म लेना। भीषम दे रखा है, भीषम का मतलब भयंकर होगा या भीषम। पिता माँ होगा या पिता में होगा। आई होप आप लोगों को इस पेज के